हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और आप अच्छे के साथ साथ बड़ा कंफ्यूजन भी बना हुआ है, आपको पता है। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ कि इस पे बहुत सारे वीडियोज हमने बनाए हैं कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। हमारे भी अजम्पशन लगाए हैं तो सारी चीजें फेल हो जाती है, क्योंकि आप तुक्का हम क्या है, हम चीजों को देख एज्यूम करते हैं और कई बार फैसले कुछ ही आते हैं। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ कि अब क्या संभावना है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये सारी बात हम करेंगे। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा एक लाइन दिख रही होगी, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन पीआईएल अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू कैंसिल यूजीसी नेट एग्जाम। बेसिकली आपको एक बात इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि 18 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप उसको नेक्स्ट डे कैंसिल कर दिया गया था कि पेपर लीक हुआ है, यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद सीबीआई की रिपोर्ट आई, है ना, और रिपोर्ट में ये बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा बोला गया तो हमने ऐसा सोचा कि अब री एग्जाम नहीं होगा, रिजल्ट आएगा, ये सोच लिया था। और नीट का देखते हुए भी हमने सोच लिया था। फिर एक एडवोकेट जी आए, उज्जवल जी, और इन्होंने भी देखो, उज्जवल जी ने भी एक पीआईएल दायर की, है ना, एक ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उन्होंने दायर की। और उन्होंने कहा कि इस तरह से जल्दी से इस एग्जाम को कैंसिल नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में कैंसिल किया गया है। जो आपने 21 अगस्त से 5 सितंबर तक एग्जाम बोला है, वो उन्होंने लिखा पीआईएल में, कहा कि नहीं होना चाहिए। पहले पूरा का पूरा इसमें एक तरह से जानकारी इकट्ठा हो, सीबीआई अच्छे से रिपोर्ट दे, उसके बाद फैसला लिया जाए। यानी कि री एग्जाम को पीआईएल में ये बोला गया कि इसको रोका जाना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया। जबकि इस जो पीआईएल के बाद जब जारी की गई तो आज क्या बोला गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप आए हैं इसमें, बच्चा जो इससे पीड़ित है वो नहीं आए, इसलिए हम इस पीआईएल को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। यानी इन्होंने बोला कि जो यूजीसी सॉरी जो गवर्नमेंट ने बोला है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल होगा, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या बोला हुआ है, आप अभी भी जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे वो डेट वाला नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है कि 21 अगस्त से 5 सितंबर तक एग्जाम होंगे। यानी कि गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ना, वो कैंसिल होके दोबारा होगा। गवर्नमेंट ने ये बोला है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को जो गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट था, यानी कि इस पीआईएल में ये बोला गया था कि जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि री एग्जाम होगा, वैसा ना हो और रिजल्ट निकाला जाए, ठीक है। तो इस पीआईएल को क्या कर दिया, इसको रिफ्यूज कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम इसको इंटरटेन नहीं करेंगे। कहने का मतलब, अगर अभी तक की बात करें, इसका कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये एग्जाम री एग्जाम होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बोला है, वे इस बात से ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का डिसीजन है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल है और हम 21 अगस्त से 5 सितंबर तक लेंगे। अभी हम उसके साथ हैं, क्योंकि जो पीआईएल जारी की है, या पीआईएल जो जारी की जो हमारे पास आई है, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लगा है, वो बेसिकली एक लॉयर ने लगाया है। हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, बेसिकली जो इससे पीड़ित है वो नहीं आए हैं। तो अब हम ये बात कर सकते हैं, अब क्या है, जो उज्जवल जी है उन्होंने अपने अकाउंट पे, सोशल अकाउंट पे अपने नंबर भी दे दिए हैं, आपने वहां देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि कोई जो स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, कि वो जो ये चाहते हैं कि रिजल्ट दिया जाए, इस एग्जाम को कैंसिल ना किया जाए, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम वापिस जाएंगे, ऐसा बोला है। तो अब थोड़ा सा चीजें देखो, बिल्कुल एकदम 100% ये कहना, अभी तक की बात ये कही तो ये कह रहा है कि अभी तक की बात करें तो जो गवर्नमेंट चाह रही है कि नेट का एग्जाम यानी कि री नेट होना चाहिए, अभी तक हम उसी को मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, जिसने ये कहा था कि री एग्जाम को रोका जाना चाहिए और रिजल्ट देना चाहिए अच्छे से, शांति से, चीजों को समझ के। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिफ्यूज कर दिया है। तो आज तक की बात अगर करें, अभी तक की बात करें, तो ये री एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को क्या कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है। तो री एग्जाम होने के चांसेस इसके अकॉर्डिंग बढ़ गए हैं। लेकिन अभी भी 100% नहीं कह सकते, अभी भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये बोला गया है कि आप आए हैं, यानी कि ये लॉयर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं आए, ठीक है ना। तो देखो, इसने बोला है ना, द सुप्रीम कोर्ट ऑन
29 July refused to entertain PIL challenging the government's decision to cancel the UGC NET examination following allegation paper leak. A bench जो है जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पाड़ीवाला and Manoj Mishra, however, said that dismissal of the PIL doesn't amount to a decision on the merits of the PIL. It is filed by the lawyer and not by aggrieved students. यानी कि ये लॉयर के द्वारा PIL लगाया गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा तो है नहीं। तो अब इसको हम जो गवर्नमेंट का फैसला है कि री एग्जाम करवाया जाना चाहिए, हम उसके साथ हैं। जो इससे प्रभावित है, पीड़ित है, स्टूडेंट्स हैं, वो अगर आते हैं तब की बात थी। आप लॉयर हैं, लॉयर का इससे क्या मतलब है, ये बात बोली गई है बेसिकली। ठीक है, अब सिचुएशन ये हो चुकी है। मैं आपको फिर बताऊं, अगर आज तक की बात करें तो री एग्जाम होगा। ठीक है, अगर इस तक बात जाए, अब बाय द वे ये होता है कि उज्जवल जी ने जो नंबर दिए हैं उनके साथ जुड़ के वापस से स्टूडेंट्स भी चले जाएं वहां पे, सुप्रीम कोर्ट जाएं और ये बोले वापस से कि PIL करें, कि इसको कैंसिल ना करके रिजल्ट जारी करें, तो फिर क्या होगा, समझ रहे हैं। तो बेसिकली सिचुएशंस बहुत क्लियर नहीं है, हम 100% क्लियर नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स। इस बात को आप समझ के चलें कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अब जो चांसेस हैं होने के चांसेस, वो ना होने के चांसेस से ज्यादा बढ़ गए हैं कि री एग्जाम होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखो, मैं इसको बार बार कहा है, जब भी इस टॉपिक पे मैंने बात की है कि अगर 21 अगस्त से 5 सितंबर नहीं होता है तो दिसंबर भी होना है। आपकी तैयारी तो काम ही आनी है, कोई ऐसी है तो कि जो पढ़ेंगे वो बेकार तो जाएगा ही नहीं, है ना। तो मैं हमेशा से आपको एक ही बात कहता आया हूं कि आप बिना किसी बॉदरेशन के, बिना किसी हड़बड़ाहट के आप जेन्युइनली तैयारी कीजिए, अच्छे से जुड़े रहिए और अच्छे से डेली बेसिस पे पढ़ाई करें और इन्फॉर्मेशन की भी ध्यान रखते रहें। ठीक है, मैंने जस्ट आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इससे हम कतई मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम होगा और कतई मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम नहीं होगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करके ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को रिफ्यूज कर दिया है जिसने ये कहा था कि UGC रीनेट नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ है बेसिकली कि UGC नेट का रीनेट एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि आप लॉयर हैं, आप आए हैं, कोई स्टूडेंट्स नहीं आए। अब आगे क्या सिचुएशन बनती है, अब आगे चीजें बताएगी, लेकिन चांसेस री एग्जाम होने के, री नेट एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप तैयारी रखें 21 अगस्त से और 5 सितंबर वाले के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी है, मैंने कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने कहा कि नोटिस हटा दिया है, वहां नोटिस नहीं हटा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो नोटिस है वहां पे, एग्जाम होगा। तो हम बेसिकली जा सकते हैं कि री नेट का एग्जाम आपको इस डेट में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मैं ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। अब मैं बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग है तो सुन सकते हैं। आपको पता है कि 21 अगस्त और 5 सितंबर वाले के लिए हमने बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स जारी किया था 199 में, जिसमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स पेपर 1 की रिकॉर्डेड, ऑल 10 की 10 यूनिट पेपर 1 की रिकॉर्डेड। ये एडमिशन हमने बंद किए थे लेकिन हम वापस ओपन कर दिए हैं क्योंकि चांसेस ज्यादा हो गए हैं। बच्चों को बड़ी फीस, यानी कि जो हमारे डिटेल्ड कोर्स की फीस है, वो इतने कम समय में देना मुश्किल हो जाएगा जो सिर्फ ये एग्जाम दे रहे हैं 21 अगस्त से 5 सितंबर। तो वापस ओपन किया गया है 199 में 10 की 10 यूनिट्स पेपर 1 की रिकॉर्डेड बैच, आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। और अभ्यास बैच में 500 से ज्यादा PYQs हैं। अगर आप ओनली ये जाना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है 500 से ज्यादा। और 299 में ये कॉम्बो पैकेज है, थ्योरी प्लस PYQs 299 में है। कहाँ पे है, अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप विलिंग हैं तो। और आपको मैं बता दूं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर से आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और पेपर 2 कौन सा है, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है। ठीक है, EVS, जिसमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। इनकी वैलिडिटी जो कोर्सेज है इसकी 5 सितंबर ही रहेगी, मैं आपको बता दूं। और पेपर 2 एजुकेशन 1025, ठीक है, ये इनकी वैलिडिटी कब से कब तक है, आज ही जैसे ज्वाइन करते हो आप 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाएगी रिकॉर्डेड, और इनकी वैलिडिटी रहेगी 5 सितंबर तक। ये सितंबर वाले के लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये नंबर, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली मैं आपको एक ही बात कहूंगा फ्रेंड्स, जो आपको हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि अपना चित्त शांत रखें, खुश रहें। जो चीजें हैं, स्ट्रगलिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीजें चल रही है,
बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं वो करते रहें, है ना? जिस तरह से हमें कोई काम करना है, एक्शन लेना है, वो लेते रहें, और लेकिन साथ-साथ हम अपना काम ज़रूर करते रहें, जो हमारे लिए बहुत बेहतर है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से, खुशी से, शांति से डिसीज़न लें, चित्त शांति से काम करें, सब बढ़िया होगा। टाइम कई बार बुरा चल रहा होता है, स्टूडेंट्स का, हमारा, सबका अलग से चल रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, इससे ज़ूम करके वो बात नेगलेक्ट हो जाती है, फिर ये देखते हैं अब क्या करें, है ना? हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ों को हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ ढंग से, ठीक है? इससे आपका भी भला हो जाए। तो सब चीज़ें ठीक होगी, बस आप रिलैक्स होके चित्त शांति से अपना काम करते रहें, ठीक है? आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।